नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें 20 मत सामने आए हैं और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही प्रबुद्धजनों, वरिष्ठजनों और जनमानसों से भी भेंट कर वार्ता की है। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी हुई। उत्तराखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक आज की गई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक बैठक भी आयोजित की और बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र को बड़ी सौगात दे रहे हैं, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम धामी चंपावत पहुंचे हुए थे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने विकास कार्यों की सौगात भी दी है और साथ ही निरीक्षण भी करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत की है। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बोर्ड के मेधावी छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल कॉलेज में टॉप 10 मेधावी छात्रों की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों को बोर्ड परीक्षा में मिले अंक प्रतिशत के अनुसार अलग अलग धनराशि के चेक भी वितरित किए गए हैं और साथ ही अपने होनहार बच्चों की काबिलियत पर परिजन भी कार्यक्रम में काफी खुश और गदगद नजर आए। साथ ही परिजनों ने कॉलेज में शिक्षकों की ओर से दी जा रही शिक्षा और व्यवहार की जमकर प्रशंसा की है। मौके पर मेधावी छात्रों ने भविष्य में और ज्यादा मेहनत कर अपने स्कूल का नाम रोशन करने का संकल्प लिया है। साथ ही बोर्ड के मेधावी छात्रों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एम्स की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह पहुंची। उन्होंने विशिष्ट अतिथि नथीलाल बंगवाल और प्रोफेसर गौरव, साथ ही अनिल कुमार मित्तल, कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बताते चलें कि बोर्ड के मेधावी छात्रों को अपार खुशी हुई है। दरअसल यहां पर 10 टॉप छात्राओं को जो है धनराशि का चेक वितरित किया गया है और इस दौरान आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर 10 विद्यार्थियों ने टॉप किया है और बोर्ड के मेधावी छात्रों को अपार खुशी भी मिली है। उन्हें चेक भी वितरित किया गया है और इसको लेकर टॉप 10 छात्रों को जो है वो धनराशि दी गई है। इस दौरान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर
10 बच्चों ने एक साथ जो है वो टॉप किया है और उन्हें धनराशि भी वितरित की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में खुशी का माहौल है। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले मां गंगा के तट त्रिवेणी घाट पर नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार पर शुल्क वसूली में खुलेआम लूट का भी आरोप लग रहा है। चालक जब इस लूट का विरोध कर रहे हैं तो पार्किंग कर्मचारी झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं। सोशल मीडिया पर भी अवैध पार्किंग वसूलने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। साथ ही वाहन चालकों ने नगर निगम से अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का भी आरोप लगाने की मांग की है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नगर निगम की शर्तों के मुताबिक त्रिवेणी घाट स्थित नगर निगम की पार्किंग में आने वाले 4 व्हीलर वाहन चालकों को पहले घंटे के लिए 30 रुपए का शुल्क अदा करना होता है। और 20 मिनट हो गए, मुझे अभी तक पर्ची नहीं मिली है। गाड़ी एंट्री हो गई 20 मिनट से पहले। कितना पर्ची का शुल्क लिया है? अगल बगल पूछा आपने कि कितना शुल्क लिया जा रहा है, क्या है? बाकी तो भाई ने बताया था 100 रुपए बताया था। और हाँ, आपको पर्ची नहीं दी गई है? ना, अभी पर्ची नहीं दी। हल्द्वानी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने संबंधित अधिकारियों के साथ में लाल कुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसमें जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर संभावित उपायों पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। इस दौरान उप जिलाधिकारी न्यायिक रेखा कोहली ने संबंधित प्रशासनिक टीम के साथ में कई कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नालों और जलभराव की स्थिति से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने जलभराव की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने, नालों की सफाई कार्य में तेजी लाने और जलभराव की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान की योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। तो वहीं अल्मोड़ा नगर के बीचों बीच स्थित भीड़भाड़ वाले गोपाल डेयरी क्षेत्र में आग लग गई है। घटना में डेयरी को नुकसान भी पहुंचा है और सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला होने और आसपास की दुकानों में आग फैलने की आशंका के चलते दमकल की 3 गाड़ियों को लगाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में रिसाव को बताया गया है। जानकारी के अनुसार आग के कारण दुकान मालिक और उनका बेटा भी झुलस गया है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोपाल डेयरी के पास में आग लगी हुई है। 20 गाड़ियों के सही मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचा और इसको कंट्रोल करके अब 20 मिनट में हमने इसको आग को पूरी रूप से काबू कर लिया। लगभग कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान का आगे अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद ही इसको। क्या कारण बताए जा रहे हैं आग के? जी, कारण किस कारण से आग लगी? आग कारण अभी लग रहा है संभव या तो गैस सिलेंडर या फिर शॉर्ट सर्किट से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो जांच के बाद ही इसका उजागर होगा। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के ग्राम टांडा के समीप थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी कार सवार एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। और घटना के बाद में जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम भगतपुर थाना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सैफुल इस्लाम ने बताया कि उसका 29 साल का भाई कासिम, जो कि रामनगर में कपड़े की फेरी करता था,
अज्ञात वाहन के चालक द्वारा उनके भाई को टक्कर मार दी गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा घायल कासिम को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के बाद में प्राथमिक उपचार के चलते चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परिजन उसे उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले गए थे, लेकिन तब तक कासिम ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। कल शाम को करीबन 8 साढ़े 8 के बीच फोन आया घर पे। उससे पहले बातचीत हो रही थी लगातार कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और रामनगर के हॉस्पिटल में जल्दी से कोई हो तो वहां भेज दो किसी को। हमने हमारे भाई अकबर अली को फोन किया कि रामनगर ही में रहते हैं और हम अपने गांव टाह मदन में थे, जो जिला मुरादाबाद में पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने वहां से भी गाड़ी करके बहुत तेजी से पहुंचने की कोशिश की और हम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक इन्होंने यहां से रेफर करके दूसरी जगह भेजा हुआ था, लेकिन वो रेफर की जगह पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। फिर हमें जैसी जानकारी मिली, जहां गाड़ी खड़ी थी और ये बच्चा पैदल जा रहा था, मसूरी स्थित शहीद स्थल के नजदीक की भूमि पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर स्वीकृति दी है। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में बरड़ बैंड से तांखू कोकिला देवी मंदिर और साथ ही पांकू से धर्मघर होते हुए कोटमनिया तक सड़क सुधारीकरण और डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम पंचायत पीटना में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए 95,84,000 रुपए की मंजूरी दी थी। गांधी इंटर कॉलेज पनुआना के छात्र ने जो है यहां पर कई हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और साथ ही शहीद स्थल के नजदीक एक संग्रहालय बनाने की जो बात है वो कही जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। यहां पर सीएम धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और इस दौरान संग्रहालय भी बनाया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि शहीद स्थल के नजदीक संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसको अब लगातार बातचीत भी चल रही थी, जिसको लेकर अब क्लियर भी हो गया है और प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। दरअसल उत्तराखंड के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का विस्तार किया जाएगा ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में सतर्कता और पुख्ता तैयारी की जाए। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शासन के वरिष्ठ अधिकारी, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हुई हैं, इसलिए सतर्कता और पुख्ता तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सिविल डिफेंस के दायरे का प्रदेश के सभी जिले जो हैं वो विस्तारित किए जाएं। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि शहीद स्थल के नजदीक अब संग्रहालय बनाने की मंजूरी भी मिल गई है। उत्तराखंड में सीएम धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को सौगात दी है। उन्होंने दलों की प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है, जिसके बाद में दलों की प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए हो गई है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक युवा महिला मंगल दल एक दूसरे से जुड़ेंगे। गुरुवार को सीएम धामी ने मुख्य सेवक संवाद के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ संवाद किया।
इस दौरान सभी जिलों से युवा और महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। आपको बताते चले कि महिला और युवा मंगल दलों की सौगात भी मिली है। प्रोत्साहन राशि में 1000 की वृद्धि भी की गई है, जिसको लेकर मुख्य संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची और यहां पर उन्होंने वार्तालाप की। प्रोत्साहन राशि के 1000 की वृद्धि जो है वो की गई है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि महिला और युवा मंगल दलों को बड़ी सौगातें भी दी गई हैं। मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं से बातचीत की, जहां पर उन्होंने अपनी बातों को भी अच्छे से रखा। और ये जो कार्यक्रम था वो मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम धामी से महिला और युवा प्रोत्साहन राशि में 1000 की वृद्धि को लेकर बातचीत भी की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि कार्यक्रम के दौरान की हैं, जहां पर मुख्य सेवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद में राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की निंदा भी हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री के इस युद्ध विराम फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देश हित में बताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, न कि पाकिस्तान की जनता के विरोधी हैं। अगर आतंकवादियों ने आतंकवाद खत्म नहीं किया तो घर में घुसकर मारेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता किसी भी बात का। अगर तब भी नहीं माने तो सीधा संदेश है कि आप किसी भी बात को बख्शा नहीं जाएगा। सीज फायर को लेकर मंत्री का बयान सामने आया, जहां पर देश हित में उन्होंने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि देश हित में सीज फायर पर तमाम तरह के बयान भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए फैसला जो है वो लिया गया है और इस दौरान महेंद्र भट्ट ने अपनी बातों को रखा है। देश पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, पाकिस्तान की जनता के विरोधी नहीं है। और जब आतंकवाद की दृष्टि खड़ी होगी तो मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए युद्ध समाधान का पक्ष नहीं होता है। जब हम दूसरे देशों को आह्वान करते हैं कि युद्ध से बचा, युद्ध का अवसर नहीं है, तो उसको संदेश देने का मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर क्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसे भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आंतरिक द्वंद्व खड़ा होगा और उसका भी हम कुछ दिनों में अमर। भारत की सेना के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में पहलगाम आतंकी घटना के बाद प्रदर्शन हुआ, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने इसे सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश की। वहीं पूरे देश की जनता की एकता से आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों परेशान रहे। साथ ही एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी वाले बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को विजय शाह को तत्काल
निष्कासित कर देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज करना चाहिए। आपको बताते चलें कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पीसी की और तमाम मुद्दों को उठाया। दरअसल पहलगाम पर सूर्यकांत धस्माना ने अपने बयानों को रखा और मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी किए हैं सीज फायर को लेकर और साथ ही मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत को भी लेकर उन्होंने कहा है। आपको बताते चलें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट विजय शाह द्वारा बयान का विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के मध्य प्रदेश के उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीच बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही। चारधाम यात्रा के बाद में उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था। अब 5 साल के बाद में एक बार फिर से 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थयात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं और इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। आपको बताते चलें कि 25 जून 5 वर्ष के बाद ये अब जो है 30 जून 2025 से ये यात्रा होने जा रही है और इस यात्रा में काफी लोगों का आकर्षित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैलाश गए थे तो आदि कैलाश की यात्रा जो है उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस वर्ष जो है 250 लोग जो हैं ये यात्रा करेंगे और अंतिम बार ये यात्रा 2019 के अंदर संचालित हुई थी। उत्तराखंड हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है ताकि हज यात्रा वो कर सके और यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार कोटद्वार नगर निगम की पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और साथ ही अल्मोड़ा की शहीदा सिराज को हज कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। कोटद्वार में रिजवान परवीन के हज कमेटी का सदस्य बनने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। धामी सरकार में पहली बार मुस्लिम महिलाओं का सम्मान करते हुए मुझे हज कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसलिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रदेश नेतृत्व व जिला नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और धामी सरकार के उद्देश्य और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में जो संभव हो पाएगा मैं उसके सदैव प्रयास करती रहूंगी। हरिद्वार नगर निगम में हुए 58 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में राजधानी देहरादून में सुराज सेवा दल द्वारा सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सीएम धामी को ज्ञापन सौंपने का काम भी किया गया है। सुराज सेवा दल की मांग है कि इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाए। नगर निगम हरिद्वार के पूर्व एमएलए वरुण चौधरी पर 58 करोड़ रुपए की 35 बीघा जमीन खरीदार नगर निगम को भारी चूना लगाने का आरोप लगा है। हरिद्वार में 58 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और हरिद्वार में जिनकी संलिप्तता है, जिन्होंने पूरा इसकी पटकथा लिखी, उसे जांच अधिकारी बना दिया। ये है सरकार। ये ऐसे जांचें होंगी इस प्रदेश में, ऐसे पैसे पिए जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस मौन है। मेरे द्वारा ये भ्रष्टाचार खुला गया और वहीं के कोसी को जांच अधिकारी बना दिया गया। आज हमारी सरकार से मांग है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए, केके साहब से कराई जाए, राजेश भट्ट साहब से कराई जाए।
अक्षय कौंडे साहब से कराई जाए, आशीष भारद्वाज साहब से कराई जाए, लेकिन इसकी जांच कराई जाए, इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भेजा जाए। एनएच घोटाले की तरह इनके जो मुख्य आरोपी है उनको बख्शीश न दी जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।